नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के जब हम लक्षण के बारे में बात करते हैं तो दो लक्षण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाए गए हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए या फिर डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। ये दो लक्षण होते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। तो थोड़ा समझ लेते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होती क्या हैं। पहले बात करते हैं डिल्यूजन्स की। देखिए, डिल्यूजन्स बेसिकली कुछ ऐसी बिलीव्स होती हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मरीज़ के मन में रहते हैं और जिन विचारों के ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है और वो विचार गलत होते हैं। मतलब एक विचार जो कि गलत है लेकिन मरीज़ को उस पर पूरा भरोसा है। आप चाहे उसको कितने भी तर्क वितर्क दे दीजिए, कितना भी आर्गूमेंट कर लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, वो उस विचार से हटता नहीं है। तो किस तरीके के होते हैं ये विचार? जो सबसे कॉमन डिल्यूजन पाई जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में एक पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके खिलाफ है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को लगने लगता है कि मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ हैं, कुछ को लगने लगता है कि मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। कई बार मरीज़ को अजीब सी बातें लगने लगती हैं कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है या सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। बेसिक थीम है, पेशेंट को लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई मेरा नुकसान करना चाहता है। एक दूसरी कॉमन डिल्यूजन होती है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब इस डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि न्यूट्रल हैं, पेशेंट को लगने लगता है कि वो चीज़ें उससे किसी तरीके से रिलेटेड हैं। मतलब न्यूट्रल इवेंट्स को वो समझने लगता है कि वो मेरे साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पेशेंट बाहर जा रहा है और दो लोग बात कर रहे हैं तो पेशेंट को लगने लगेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दूर मुस्कुरा रहा है तो पेशेंट को लगेगा कि ये मेरे ऊपर ही हंस रहा है। तो ये तो होती हैं दो कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन्स। कुछ और डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं। कई बार मरीज़ों को अपने पार्टनर्स पे शक होने लगता है जिसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। पेशेंट को लगने लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, या पेशेंट को लगने लगता है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है। बेसिकली पार्टनर पे शक होने लगता है। ऐसे ही कई और टाइप की डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम पाया गया है वो है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस सबसे कॉमनली जो स्किज़ोफ्रेनिया में मिलती है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि वास्तविकता में होती ही नहीं है। तो पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मुझे पुराने पूर्वजों की आवाज़ आ रही है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आप उसी कमरे में बैठे हैं जिस कमरे में पेशेंट बैठा है, पेशेंट को आवाज़ सुनाई देगी, आपको नहीं सुनाई देगी। और आप जब पेशेंट को बोलोगे कि मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, पेशेंट इंसिस्ट करेगा कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। कई बार पेशेंट सीधे सीधे ये बात बताते नहीं है कि उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पर उनके बिहेवियर से ये साफ़ हो जाता है कि शायद उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जैसे कि वो अकेले में बैठ के बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो आपको तो लगेगा कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये होती हैं हेलुसिनेशंस, कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। कुछ केसेस में पेशेंट्स को विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिया का जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब ये नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पेशेंट पहले तो नॉर्मली कर पाता था, अब नहीं करता है। जैसे एक नेगेटिव सिम्टम होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब किसी भी मीनिंगफुल काम को ना करना। मतलब मान लीजिए आपका पेशेंट स्टूडेंट है जो पहले अच्छे से पढ़ाई करता था, अब पढ़ाई करना बंद कर दिया। मान लीजिए जॉब करता था, अब जॉब करना बंद कर दिया। मान लीजिए पहले घर वालों का रखरखाव ठीक से करता था, ध्यान ठीक से देता था, अब पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी उनका मन उठ गया। तो पेशेंट दिन भर कुछ नहीं करता, बस या तो बैठा रहता है या लेटा रहता है, किसी भी टाइप के मीनिंगफुल काम को नहीं करता। एक और नेगेटिव सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एनेडोनिया। मतलब पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था या इन्जॉयमेंट होता था, अब नहीं हो रहा है। पेशेंट के पहले जो भी शौक़ थे, क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, गाने सुनना, अब पेशेंट कुछ नहीं करता, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। एक और नेगेटिव सिम्टम होता है घर से बाहर निकलना बंद कर देना, लोगों से बातचीत करना बंद कर देना, बोलना बहुत कम कर देना। ये सब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस या नेगेटिव सिम्टम मिलते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको जल्द से जल्द एक नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए और इलाज शुरू करवाया जाए।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिम्टम्स इतने अजीब से लगते हैं कई बार कि जिनको जानकारी नहीं है उनको समझ ही नहीं आता कि ऐसी कोई बीमारी भी होती है क्या। तो कई बार वो पंडितों के चक्कर में, मौलवी के चक्कर में पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है भूत प्रेत हो गया है, कुछ ऊपरी हवा हो गई है, और इस सब पूजा पाठ में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और ठीक से इलाज टाइम पे ना शुरू हो पाने की वजह से पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको मिलता है किसी व्यक्ति में तो उसको इमीडिएटली किसी पास के डॉक्टर के पास ले जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।